एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि क्रिकेट या बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं तो हम बोलेंगे 11 और बास्केटबॉल में बोलेंगे 5। पर पूछा जाए कि गुगली क्या है, ड्यूस कौन से स्पोर्ट्स से है, गोल टेंडिंग कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तब हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो टेंशन मत लो, आज हम कवर करेंगे 20 स्पोर्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स विथ मीनिंग्स एंड प्लेयर्स के नंबर जो एग्जाम में आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामोस्कोप। आज का टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की सबसे फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट की। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं पर टीम। यॉर्कर हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है, यॉर्कर। ए फास्ट बॉल बोल्ड वेरी क्लोज टू द बैट्समैन फीट। जब बैट्समैन के फीट पे एक फास्ट बॉल डाला जाए वेरी क्लोज, तो इसको यॉर्कर कहते हैं। नेक्स्ट इज LBW, लेग बिफोर विकेट। द बैट्समैन इज आउट व्हेन द बॉल हिट्स हिज लेग इंस्टेड ऑफ द बैट एंड वुड हिट द स्टंप्स। जब बॉल बैट्समैन के लेग पे लगे और अंपायर को लगता है कि बॉल स्टंप्स को हिट करती, तो बैट्समैन आउट हो जाता है, LBW आउट। इसके बाद मेडियन ओवर। मेडियन ओवर एन ओवर इन व्हिच नो रन्स आर स्कोर्ड। जिस ओवर में कोई भी रन स्कोर नहीं किया जाता, ये बॉलर के लिए प्राउड मोमेंट होता है। फिर डक, गेटिंग आउट विदाउट स्कोरिंग एनी रन। तो ये बैट्समैन के लिए सैड मोमेंट होता है जब वो आउट हो जाता है 0 रन पे। क्रीज, लाइन्स ऑन द पिच दैट शो व्हेयर द बैट्समैन एंड बॉलर मस्ट स्टैंड। क्रीज मतलब पिच पे कुछ लाइन्स बने होते हैं जो बैट्समैन एंड बॉलर को शो करती है कहाँ पे खड़े रहना है, कहाँ से मतलब अपनी काम को, ड्यूटी को पूरा करना है। फिर बाउंसर, बाउंसर होता है ए शॉर्ट बॉल दैट राइजेस टुवर्ड्स द बैट्समैन चेस्ट और हेड। बैट्समैन के चेस्ट या हेड के लेवल पे जो बॉल आता है उसको बाउंसर बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और क्रिकेट टर्म्स। गुगली, गुगली बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये गुगली क्रिकेट से रिलेटेड है। गुगली के मीनिंग को समझ लेते हैं। ए ट्रिकी स्पिन बॉल दैट टर्न्स इन एन अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन। स्पिन बॉलिंग की एक ट्रिक, बॉल जो अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में टर्न करती है, बैट्समैन को कंफ्यूज कर देती है ये। फॉलो ऑन, फॉलो ऑन व्हेन द विनिंग टीम आस्क्स द अदर टीम टू बैट अगेन। जब एक टीम बहुत ज़्यादा रन्स पे जीत रही हो तो लूजिंग टीम को दोबारा बैटिंग करने को कहा जाता है। ये टेस्ट मैच क्रिकेट में होता है। द एशेज, ये फेमस क्रिकेट सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में द एशेज होता है। ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। मैंने ये डाल दिया क्योंकि ये भी आता है कि द एशेज कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये क्रिकेट से आता है। नेक्स्ट इज फुटबॉल। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 players per team. Offside, a foul when an attacker is too close to the opponent's goal before the ball is passed. तो बॉल पास करने से पहले अगर अटैकर ओपोनेंट के बिल्कुल पास खड़ा हो तो उसको ऑफसाइड बोलते हैं। फिर पेनल्टी किक। पेनल्टी किक जो है ए फ्री किक टेकन फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट। पेनल्टी स्पॉट से फ्री किक जो मिलता है उसको पेनल्टी किक बोलते हैं। कॉर्नर किक, ए कॉर्नर किक टेकन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। फील्ड की कॉर्नर पे किक लेना, व्हेयर बॉल डिफेंडर से टच होकर बाहर जाए, तब कॉर्नर किक होती है। रेड कार्ड और येलो कार्ड। रेड सेंस प्लेयर आउट ऑफ द मैच। रेड कार्ड एकदम फाइनल होता है और येलो इज ए वार्निंग। येलो कार्ड वार्निंग होती है फुटबॉल में। एसिस्ट का मतलब क्या होता है? ए पास दैट हेल्प्स अ टीममेट स्कोर ए गोल। जब टीममेट स्कोर करने पे हेल्प करे, पास देके गोल करने पे हेल्प करे, इसको असिस्ट बोलते हैं। फिर क्लीन शीट। क्लीन शीट व्हेन ए टीम डज नॉट अलाउ द ओपोनेंट टू स्कोर। काउंटर अटैक। काउंटर अटैक ए क्विक अटैक आफ्टर गेनिंग द बॉल। बॉल छीन के तुरंत फास्ट अटैक करना, इसको काउंटर अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट इज हॉकी। 11 प्लेयर्स पर गेम। 11 प्लेयर्स होते हैं गेम में, एक टीम में, और इसका टर्म होता है बुली, ए वे टू रिस्टार्ट द गेम। हॉकी स्टिक को टैप करके एक दूसरे फिर ये स्टार्ट करते हैं, बॉल को हिट करते हैं। पेनाल्टी कॉर्नर, ए पेनाल्टी गिवन फॉर ए डिफेंसिव फाउल इनसाइड द सर्कल। डिफेंसिव फाउल होने पे अटैकर को कॉर्नर से पेनाल्टी शॉट मिलता है, इसको पेनाल्टी कॉर्नर बोलते हैं। इसके बाद आता है पेनाल्टी स्ट्रोक। पेनाल्टी स्ट्रोक ए डायरेक्ट शॉट टेकन अगेंस्ट द गोलकीपर। गोलकीपर के अगेंस्ट जब डायरेक्ट शॉट लगे तब पेनाल्टी स्ट्रोक। ड्रिबलिंग, मूविंग द बॉल व्हाइल कंट्रोलिंग इट विथ द स्टिक। ड्रिबलिंग हमने बहुत देखा है कि हॉकी में ये होता है, बॉल को स्टिक से कंट्रोल करके चलाना, इसको ही ड्रिबलिंग बोलते हैं। स्ट्राइकिंग सर्कल, द एरिया फ्रॉम व्हेयर गोल्स कैन बी स्कोर्ड। जिस एरिया से गोल को स्कोर किया जाता है उसी को स्ट्राइकिंग सर्कल बोलते हैं। एस्ट्रोटार्फ, आर्टिफिशियल ग्रास यूज्ड एज द प्लेइंग सरफेस। तो आर्टिफिशियल ग्रास को यूज़ किया जाता है हॉकी में प्लेइंग सरफेस के तौर पे, इसी को एस्ट्रोटार्फ बोलते हैं।
हमने क्या क्या देखा? बुली, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, ड्रिबलिंग, स्ट्राइकिंग सर्कल, एस्ट्रोटर्फ इज रिलेटेड टू हॉकी। इससे पहले हमने देखा फुटबॉल में ऑफसाइड, पेनाल्टी किक, कॉर्नर किक, रेड कार्ड, येलो कार्ड, असिस्ट, क्लीन शीट, काउंटर अटैक इज रिलेटेड टू फुटबॉल। और क्रिकेट में हमने कुछ टर्म्स देखे थे, गूगली वगैरह, याद कर लेना ये सब। नेक्स्ट इज टेनिस। टेनिस में 1-2 प्लेयर्स पर साइड, डबल भी होता है, सिंगल भी होता है। इसमें एक टर्म है ड्यूस। ड्यूस का मतलब ए टाई स्कोर ऑफ 40-40। जब स्कोर 40-40 हो जाए फिर किसी को 2 पॉइंट्स लगातार जीतने होते हैं, इसी को ड्यूस कहते हैं टेनिस में। ये ड्यूस जो है बैडमिंटन में भी यूज होता है, ठीक है। टाई ब्रेक, ए स्पेशल गेम प्लेड टू डिसाइड ए टाइड सेट। तो टाई ब्रेक के लिए गेम डिसाइड होता है। इसके बाद एस, ए सर्व दैट द ओपोनेंट कैन नॉट टच। एस ऐसी सर्व है जो ओपोनेंट टच भी ना कर पाए, बहुत अच्छा सर्व होता है। फिर ब्रेक पॉइंट, ए चांस टू विन द गेम व्हेन द ओपोनेंट इज सर्विंग। ओपोनेंट जब सर्व करे गेम को जीतने का चांस होता है, इसी को ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम, विनिंग ऑल 4 मेजर टेनिस टूर्नामेंट्स इन 1 ईयर। इसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं टेनिस में जो होता है। ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो यही बोल रहा है ग्रैंड स्लैम जो है। फिर फुट फॉल्ट। फुट फॉल्ट मीन्स टचिंग द लाइन व्हाइल सर्विंग। सर्व करते वक्त अगर आपने गलत लाइन पे टच कर दिया तो उसको फुट फॉल्ट बोलते हैं, जहाँ से नहीं करना चाहिए था। तो ड्यूस, टाई ब्रेक, एस, ब्रेक पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, फुट फॉल्ट इज रिलेटेड टू टेनिस। और बास्केटबॉल 5 प्लेयर्स पर टीम होते हैं। अमेरिका की फेवरेट इंडोर गेम होती है ये। इसमें कुछ की टर्म्स है, देख लेते हैं। ट्रेवलिंग, टेकिंग टू मेनी स्टेप्स विदाउट बाउंसिंग द बॉल। बॉल को अगर ज़्यादा बाउंस ना करते हो या आप स्टेप्स ज़्यादा ले रहे हो तो ये ट्रेवलिंग हो गया। स्टेप्स ज़्यादा, बाउंस कम, बॉल का ट्रेवलिंग। फिर 3 सेकंड वायोलेशन जो है, स्टेइंग टू लॉन्ग नियर द बास्केट एरिया। बास्केट एरिया में ज़्यादातर खड़े रहना और बॉल को ना डालना, तो इससे क्या होता है? टाइम आउट हो जाता है। 3 सेकंड वायोलेशन इसको बोलते हैं। एलियो पे हाई पास कोट इन द एयर एंड स्कोर्ड। हाई पास जिसे प्लेयर एयर में कैच करके सीधा बास्केट में डाल दे, स्टाइलिश होता है ये मूव, एलियो। बैककोर्ट वायोलेशन, सेंडिंग द बॉल बैक टू ओन हाफ इलीगली। तो अपने ही हाफ में बॉल को बैक कर वापस भेज देना, बैककोर्ट वायोलेशन बोलते हैं। फ्री थ्रो, ए फ्री शॉट आफ्टर ए फोल। फोल के बाद जो फ्री शॉट मिलता है इसको फ्री थ्रो बोलते हैं। गोल टेंडिंग, टचिंग द बॉल व्हेन इट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द बास्केट। जब बॉल बास्केट की तरफ जा रही हो और उसे टच कर दो तो ये नॉट अलाउड है। गोल टेंडिंग इसी को बोलते हैं। टेक्निकल फोल, ए फोल फॉर बैड बिहेवियर। बैड बिहेवियर की वजह से टेक्निकल फोल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेवलिंग, 3 सेकंड वायोलेशन, एलियो, बैककोर्ट वायोलेशन, फ्री थ्रो, गोल टेंडिंग और टेक्निकल फोल जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्पोर्ट इज बेसबॉल। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स पर टीम होते हैं। सबसे फेमस टर्म है होम रन, ए हिट दैट अलाउस द बैटर टू रन ऑल बेसेस एंड स्कोर। बॉल को इतनी दूर तक हिट करना कि बैटर सारे बेसेस कवर करके स्कोर कर सके। तो ये मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं होम रन पे, ठीक है। परफेक्ट गेम, ए गेम वेयर नो अपोजिंग प्लेयर रीचेस बेस। स्ट्राइक, ए फेल्ड अटेम्प्ट टू हिट द बॉल और एन इलीगल पिच। जब बैटर क्या करता है, स्ट्राइक नहीं कर पाता है, बॉल को हिट नहीं कर पाता है, तो इसी को स्ट्राइक बोलते हैं। या फिर कोई इलीगल पिच, 3 स्ट्राइक्स जब हो जाते हैं मतलब आउट है बेसबॉल में। इसके बाद पुट आउट, एन एक्ट दैट रिजल्ट्स इन ए बैटर और रनर बीइंग आउट। तब होता है जब बैटर या फिर रनर आउट हो जाए। पिंच हिटर जो है ये सब्स्टिट्यूट बैटर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर प्लेयर। तो एक प्लेयर की जगह पे दूसरे प्लेयर को खिलाना, सब्स्टिट्यूट बैटर जो है इसी को पिंच हिटर बोलते हैं। नेक्स्ट गेम इज वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स पर टीम होते हैं। यहाँ पे टर्म है रोटेशन, चेंजिंग प्लेयर्स पोजीशन आफ्टर विनिंग सर्व। विनिंग सर्व के बाद जो प्लेयर के पोजीशन चेंज करते हैं उसको रोटेशन बोलते हैं। फिर स्पाइक, ए स्ट्रॉन्ग अटैकिंग हिट टुवर्ड्स द ओपोनेंट्स कोर्ट। ओपोनेंट्स के कोर्ट में अगर आप स्ट्रॉन्ग अटैक करें तो उसी को स्पाइक बोलते हैं। ब्लॉक, ए डिफेंसिव मूव टू स्टॉप द ओपोनेंट स्पाइक। ओपोनेंट्स के स्पाइक को रोकने के लिए जो डिफेंसिव मूव है इसी को ब्लॉक बोलते हैं। साइड आउट, ए गेनिंग द राइट टू सर्व फ्रॉम द ओपोनेंट। ओपोनेंट से सर्विंग का राइट लेना। फिर किल, ए सक्सेसफुल अटैक दैट स्कोर्स ए डायरेक्ट पॉइंट। तो सक्सेसफुल अटैक होता है किल। फ्लोटर सर्व, ए सर्व दैट मूव्स अनप्रेडिक्टेबली इन द एयर। सर्व जो हवा में अनप्रेडिक्टेबली मूव करे। तो वॉलीबॉल से हमें कुछ मिल जाते हैं, रोटेशन, स्पाइक, ब्लॉक,
साइड आउट, कील, फ्लोटर सर्व। तो ये कुछ की टर्म्स से याद रखिए। स्पाइक इंपॉर्टेंट है, स्पाइक इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल। नेक्स्ट गेम इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में 1 vs 1 प्लेयर्स होते हैं। नॉकआउट केओ व्हेन अ बॉक्सर कैन नॉट कंटिन्यू द मैच। जब बॉक्सर कंटिन्यू नहीं कर सकता मैच को, मैच खत्म है, मतलब उसको हिट लग गई, ज़्यादा स्ट्रांग लग गई शायद, इसीलिए इसको नॉकआउट बोलते हैं। टेक्निकल नॉकआउट TKO, द रेफरी स्टॉप्स द फाइट। जब रेफरी फाइट को स्टॉप करे तो टेक्निकल नॉकआउट। जेब, एक क्विक स्ट्रेट पंच। जब स्ट्रेट पंच पड़े तब जेब। अपर कट, एन अपवर्ड पंच। नीचे से ऊपर की तरफ जब पंच पड़े तो उसको अपर कट बोलते हैं। साउथ पो, ए लेफ्ट हैंडेड बॉक्सर, लेफ्ट हैंडेड बॉक्सर को साउथ पो बोलते हैं। और क्लिंच जो होता है, होल्डिंग द ओपोनेंट क्लोजली, ओपोनेंट को पकड़ लेना क्लोज में ब्रेक लेने के लिए, ये क्लिंच होता है। ब्रेक लेने के लिए ट्रिक होता है क्लिंच। सो क्लिंच इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग, जेब इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग, और नॉकआउट भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट गेम इज टेबल टेनिस। प्लेयर सिंगल्स भी खेलते हैं, डबल्स भी खेलते हैं इसमें। टॉप स्पिन, फॉरवर्ड स्पिन ऑन द बॉल, बॉल पे फॉरवर्ड स्पिन, स्पीड बढ़ता है इससे, ठीक है। चॉप, ए डिफेंसिव शॉट विथ बैक स्पिन, स्लो करता है बॉल को इससे, तो ये चॉप हो गया। लूप, ए टॉप स्पिन अटैकिंग शॉट, टॉप स्पिन को रोकने के लिए जो अटैकिंग शॉट होता है उसको लूप कहते हैं। पेन होल्ड ग्रिप, होल्डिंग द बैट लाइक ए पेन, बैट को पेन की तरह ग्रिप करना, उसको पेन होल्ड ग्रिप बोलती है, चाइनीज स्टाइल है। एक्सपेडाइट रूल, ए रूल टू स्पीड अप द गेम। तो टेबल टेनिस के कुछ टर्म्स है, देखिए मीनिंग हम बता रहे कि क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसको मीनिंग जानना चाहिए। मीनिंग जानने से हमें ज़्यादा याद रहती है चीज़ें, पर हमें ये जो की टर्म्स है वही याद रखने। स्पेशली टॉप स्पिन, चॉप, लूप, पेन होल्ड ग्रिप, एक्सपेडाइट रूल, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन भी क्या होता है, प्लेयर सिंगल एंड डबल्स पे खेला जाता है। यहाँ पे आपको देखेगा शटल कॉक, द ऑब्जेक्ट हिट ड्यूरिंग द गेम, इसी को शटल कॉक कहते हैं। शटल कॉक मतलब फेदर लाइक जो कॉक होता है, यही शटल कॉक है। स्मैश, ए पावरफुल डाउनवर्ड शॉट, डाउनवर्ड शॉट जब देते हैं इसको स्मैश बोलते हैं बैडमिंटन में। रैली, कंटिन्यूस हिटिंग ऑफ द शटल, जब गेम इंटेंस चल रहा हो तो इसको रैली कहते हैं। कंटिन्यूस हिटिंग हो रहा है कॉक पे तो ये रैली हो गया। ड्यूस, टाई स्कोर ऑफ 2020। टेनिस पे हमने 40-40 का ड्यूस दिखा था, और यहाँ पे 20-20 का टाई है, फिर 2 पॉइंट्स का लीड चाहिए, बिल्कुल टेनिस के जैसा ही है बैडमिंटन में ड्यूस। सर्विस कोड, एरिया फ्रॉम होयर सर्विस इज मेड, एरिया जहाँ से सर्विस देना होता है उसको सर्विस कोड कहते हैं। तो रूल्स इंपॉर्टेंट है ना, रूल्स के हिसाब से ये सब कुछ होता है। शटलकॉक, स्मैश, रैली, ड्यूस, सर्विस कोड, ये सब बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज चेस। चेस 1 vs 1, ये भी 1 vs 1 होता है सिंगल में। चेस का सबसे पॉपुलर टर्म जो होता है चेकमेट, द किंग कैन नॉट एस्केप अटैक, जब किंग को घेर लिया जाए, एस्केप नहीं कर सकता किंग, तो चेकमेट। स्टेलमेट, द गेम एंड्स इन अ ड्रॉ, जब ड्रॉ हो जाए कोई भी और लीगल मूव नहीं बचा हो, स्टेलमेट हो जाता है। गैम्बिट, गिविंग अप ए पीस फॉर एडवांटेज, एडवांटेज के लिए पीस सेक्रीफाइस कर देना, तो उसको गैम्बिट बोलते हैं। ये रिस्की स्ट्रेटेजी होता है चेस में। फिर कास्टलिंग, ए स्पेशल मूव ऑफ किंग एंड रुक, मूव होता है किंग एंड रुक का, उसको कास्टलिंग बोलते हैं। ग्रैंड मास्टर, द हाईएस्ट टाइटल इन चेस, ये तो आपको पता ही होगा, ये चेस से रिलेटेड है ग्रैंड मास्टर टर्म जो है। तो ये कुछ चेस के की टर्म्स हो गए, चेकमेट, स्टेलमेट, गैम्बिट, कास्टलिंग एंड ग्रैंड मास्टर। एग्जाम में पूछ सकता है गैम्बिट, गैम्बिट किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये चेस से रिलेटेड है, तो आप ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट इज जेंटलमैन्स गेम, बिलियर्ड्स और स्नूकर, दोनों क्यू स्पोर्ट है, लेकिन रूल, टेबल एंड जो बॉल्स एंड टेक्निक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बॉल्स भी अलग अलग होते हैं, बॉल्स का नंबर्स वगैरह, और टेबल का डिज़ाइन, साइज, ये सब। इसमें प्लेयर्स 1 vs 1 है, पर इसमें कुछ टर्म्स है जो सेम है, सिमिलर है, देख लेते हैं। ब्रेक शॉट, द फास्ट शॉट ऑफ द गेम, तो फास्ट शॉट ऑफ द गेम को ब्रेक शॉट बोलते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर में। ऑब्जेक्ट बॉल, द बॉल दैट इज हिट बाय द क्यू बॉल, तो जो मेन बॉल होता है क्यू बॉल से अगर दूसरे बॉल में शॉट लगे तो उस बॉल को ऑब्जेक्ट बॉल बोलेंगे। कुशन शॉट, कुशन शॉट से शॉट होयर द बॉल टचेस द टेबल एज, टेबल की एज से बॉल टच करके शॉट जो लेते हैं उसको कुशन शॉट बोलते हैं। ये एक एडवांस टेक्निक होता है, ठीक है। तो कुशन शॉट आप याद रखिए और ब्रेक शॉट याद रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
कुशन शॉट एंड ब्रेक शॉट। नेक्स्ट गेम इज खो खो। ये इंडियन ट्रेडिशनल गेम होता है। ये खो खो जो है महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुआ है। खो खो में प्लेयर्स पर टीम 9 रहते हैं। एक्चुअली देखिए 12 प्लेयर्स रहते हैं, पर फील्ड में एक टीम में एक बार में 9 प्लेयर्स ही उतर सकते हैं, इसीलिए प्लेयर्स पर टीम 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। खो खो महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुआ है, याद रखना। फिर चेसर हो गया। की टर्म जो है, फर्स्ट की टर्म इज चेसर, द प्लेयर हु ट्राइज टू टच द ओपोनेंट। ओपोनेंट को टच करने के लिए जो प्लेयर दौड़ रहा होता है तो उसको चेसर बोलते हैं, और जो एस्केप करने की कोशिश करे, ओपोनेंट से भाग रहा हो, तो उसको रनर बोलते हैं। द प्लेयर हु ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द चेसर। खो वर्ड, ए वर्ड यूज टू गिव टर्न टू अनदर चेसर। तो जो खो वर्ड है, ये वर्ड बोल के दूसरे चेसर को टर्न देना। पोल ड्राइव, टचिंग द पोल टू चेंज डायरेक्शन क्विकली। पोल को टच करके डायरेक्शन चेंज करना। सेंट्रल लेन, द मिडिल लाइन ऑफ द खो खो फील्ड। मिडिल लाइन को सेंट्रल लेन बोलते हैं खो खो फील्ड के। फ्री जोन, एरिया होयर द रनर कैन मूव फ्रीली। तो जहाँ पे फ्रीली रनर मूव कर सके उसको फ्री जोन बोलेंगे। टर्निंग पोस्ट, द पोल एट ईच एंड ऑफ द फील्ड। हर एंड पे पोल जहाँ से डायरेक्शन चेंज होती है उसको टर्निंग पोस्ट बोलते हैं खो खो में। तो खो खो के कुछ टर्म्स है, की टर्म्स है, उनको याद रखिए, जैसे टर्निंग पोस्ट, खो, पोल डाइव, सेंट्रल लेन, ये सब खो खो के टर्म्स है। आवर नेक्स्ट गेम इज पोलो। पोलो जो है एक रॉयल स्पोर्ट माना जाता है पोलो को। पोलो के प्लेयर्स 4 रहते हैं पर टीम। इसमें फर्स्ट की टर्म है चुकेर। ये पीरियड और क्वार्टर ऑफ ए पोलो मैच। तो एक पीरियड या फिर क्वार्टर पोलो मैच, जैसे दूसरे मैचेस में होते हैं क्वार्टर, ऐसे ही पोलो के क्वार्टर को चुकेर बोलते हैं। फिर मलेट। मलेट जो है ए लॉन्ग स्टिक यूज टू हिट द बॉल। ये बॉल को हिट करने वाला जो स्टिक है मलेट बोलते हैं इसको। हैंडीकैप, ए रेटिंग दैट शोज ए प्लेयर स्किल लेवल। तो प्लेयर्स का स्किल लेवल जो रेटिंग हो रहा है, स्किल लेवल दिखाने के लिए, उसको हैंडीकैप बोला जाता है। 60 यार्डर, ए सीरियस पोल रिजल्टिंग इन ए पेनाल्टी शॉट फ्रॉम 60 यार्ड्स। 60 यार्ड से पेनाल्टी शॉट सीरियस पोल्स के बाद लिया जाता है, तो ये 60 यार्डर हो गया। पोलो का जो मेन की टर्म है मलेट, चुकेर, उनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिच प्लेयर्स गेम गोल्फ। गोल्फ जो होता है वो इंडिविजुअल प्लेयर्स खेलते हैं। गोल्फ में कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे बर्डी, 1 स्ट्रोक लेस देन पार। ये पार क्या होता है सुन लीजिए। पार इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स सेट फॉर ए होल इन गोल्फ। तो होल में, गोल्फ के जो होल में बॉल डालने के लिए एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, कितनी बारी में डालना है, वो सेट किया जाता है, उसी को पार बोलते हैं। बर्डी जो होता है 1 स्ट्रोक लेस देन पार, मतलब जो सेट किया गया नंबर है उससे एक स्ट्रोक आपने कम लिया, इसीलिए बर्डी बोलते हैं। बोगे, 1 स्ट्रोक मोर देन पार, ये पुअर गेम है, मतलब अपने पार से 1 स्ट्रोक ज़्यादा लिया, इसलिए बोगे। ईगल, 2 स्ट्रोक्स लेस देन पार, तो ये भी अच्छा गेम माना जाता है। ये और ये दोनों अच्छा गेम माना जाता है। 1 स्ट्रोक लेस देन पार, तो अपने पार से 2 स्ट्रोक्स लेस लिया, इसीलिए। अल्बाट्रॉस, 3 स्ट्रोक्स लेस देन पार, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है। 3 स्ट्रोक्स लेस देन पार, अपने स्टैंडर्ड जो सेट है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स के, उससे 3 स्ट्रोक्स कम लिए हैं। बंकर, ये सैंड एरिया। सैंड एरिया में भी गोल्फ खेला जाता है, इसमें थोड़ा टफ रहता है, तो ये टफ एरिया है। इसके बाद होता है केडी। केडी देखिए क्या है, ए पर्सन हु कैरीज द प्लेयर्स क्लब्स। प्लेयर्स के जो क्लब्स है उनको कैरी करने वाला जो पर्सन है उसको केडी बोला जाता है। जो प्लेयर के क्लब्स कैरी करता है, हेल्पर होता है, उसको केडी बोला जाता है। गोल्फ के कुछ की टर्म्स है वो याद रखना, बर्डी, बोगे, ईगल, अल्बाट्रॉस, ठीक है। आवर नेक्स्ट गेम इज एथलेटिक्स। इंडिविजुअल एंड रिले टीम में ये खेला जाता है। प्लेयर्स जो है, स्प्रिंट का मतलब समझते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेस। एथलेटिक्स में जो शॉर्ट डिस्टेंस फास्ट रनिंग रेस होते हैं, जो 100 मीटर एंड 200 मीटर के होते हैं, उनको स्प्रिंट बोलते हैं। रिले, टीम रेस विद बैटन पासिंग। बैटन को पास करते हुए, बैटन है, बैटन को पास करते हुए जो मैच होती है उसको रिले रेस कहते हैं। हर्डल्स, रेस विद बैरियर्स। बैरियर्स को क्रॉस करते हुए जो रेस होती है उसको हर्डल्स। और शॉर्ट पुट, थ्रोइंग ए हैवी मेटल बॉल। मेटल बॉल जो होता है उसको थ्रो करना, हैवी मेटल बॉल को थ्रो करने का जो गेम है उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रो, थ्रोइंग ए फ्लैट राउंड डिस्क। फ्लैट राउंड डिस्क, इसको थ्रो करने का जो गेम है उसको डिस्कस थ्रो बोलते हैं। पोल वॉल्ट, जंपिंग यूजिंग ए लॉन्ग पोल।
ये है जंपिंग यूजिंग ए लॉन्ग पोल। पोल को यूज करके जो जंप करते हैं, लॉन्ग पोल आपने देखा होगा, लॉन्ग पोल का जंप होता है पोल वोल्ट। कभी कभी ये पोल जो होता है बीच में ब्रेक हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये पोल वोल्ट हो गया। इसका एक टेक्निक होता है। एथलेटिक्स में ये सारे एथलेटिक्स में ये सारे गेम्स होते हैं और की टर्म्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप याद रखिए, स्प्रिंट, डिस्कस थ्रो, पोल बोल्ट। नेक्स्ट इज स्विमिंग। स्विमिंग जो है ये वाटर स्पोर्ट है। वाटर स्पोर्ट में इंडिविजुअल या रिले टीम से ये खेला जाता है। इसमें बैक स्ट्रोक का जो मीनिंग है, स्विमिंग ऑन द बैक, बैक से स्विमिंग करने का जो टेक्निक है उसको बैक स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रिस्ट स्ट्रोक, ब्रिस्ट स्ट्रोक जो है वो स्विमिंग विथ फ्रॉग लाइक मूवमेंट, फ्रॉग लाइक मूवमेंट, ये स्विमिंग करने को ब्रेस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है स्विमिंग विथ बोथ आर्म्स टुगेदर, दोनों आर्म्स को एक साथ चलाने का जो स्ट्रोक होता है उसको बटरफ्लाई स्ट्रोक बोलते हैं। और बटरफ्लाई स्ट्रोक सबसे डिफिकल्ट होता है ये। फ्री स्टाइल, एनी स्विमिंग स्टाइल, एनी स्विमिंग स्टाइल यूजुअली क्रॉल, जो भी हम नेचुरली और जनरली करते हैं उसी को फ्री स्टाइल स्विमिंग बोला जाता है। इसके बाद आता है फॉल्स स्टार्ट। फॉल्स स्टार्ट, स्टार्टिंग बिफोर द सिग्नल, सिग्नल देने से पहले ही अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो फॉल्स स्टार्ट माना जाएगा। स्विमिंग का ये ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, ये स्विमिंग से रिलेटेड है, याद रखना। नेक्स्ट इज वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग जो है वो इंडिविजुअली खेला जाता है। इसके की टर्म्स देख लेते हैं। पहला है स्नैच, लिफ्टिंग द वेट इन वन मूवमेंट, तो एक ही बारी में अगर आपने वेट को उठा दिया तो उसको स्नैच बोला जाएगा। क्लीन एंड जर्क, लिफ्टिंग द वेट इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में अगर आपने ये वेट को उठाया तो उसको क्लीन एंड जर्क बोला जाएगा। ग्रिप, हुक ग्रिप जो है स्पेशल ग्रिप टू होल्ड द बार, बार पकड़ने का जो स्पेशल तरीका होता है उसको हुक ग्रिप बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रिप। फिर फर्स्ट पुल, फर्स्ट लिफ्टिंग फेज फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जब वेट को उठाया जाता है पकड़ के तो फर्स्ट जो फेज होता है लिफ्टिंग का उसको फर्स्ट पुल बोलते हैं। और सेकेंड पुल, पावरफुल अपवर्ड पुल ऑफ द बार, बार का जो अपवर्ड पुल होता है उठाने के बाद, फर्स्ट पुल के बाद जो ऊपर उठाते हैं उसको सेकंड पुल बोलते हैं। तो वेट लिफ्टिंग का ये हो गया, ये याद रखना। स्नैच, क्लीन एंड जर्क, हुक ग्रिप, फर्स्ट पुल, सेकंड पुल। साइकिलिंग, साइकिलिंग जो है ये इको फ्रेंडली स्पोर्ट है। ये इंडिविजुअल खेला जाता है। इसमें स्प्रिंट होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस फास्ट रेस, जैसे एथलेटिक्स में होता है वैसे ही साइकिलिंग में भी स्प्रिंट होता है। फास्ट रेस का जो शॉर्ट डिस्टेंस का फास्ट रेस होता है। टाइम ट्रायल, रेस अगेंस्ट द क्लॉक, तो क्लॉक के अगेंस्ट में मतलब फास्टेस्ट टाइम विंस, जिसने पहले किया वो जीत जाएगा, तो ये रेस अगेंस्ट द क्लॉक हो गया। फिर ट्रैक रेस, ट्रैक रेस जो है रेस ऑन ए साइकिलिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक पे जो रेस होती है उसको ट्रैक रेस बोलते हैं। पॉइंट रेस, रेस वेयर पॉइंट्स डिसाइड द विनर, तो ये पॉइंट्स के हिसाब से अगर विनर डिसाइड किया जाए तो उसको पॉइंट रेस बोला जाता है। स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस एंड पॉइंट रेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इक्वेस्ट्रियन हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग जो है वो इंडिविजुअल प्लेयर्स में है। और शो जंपिंग इसमें दिखा जाता है, जंपिंग ओवर ऑब्स्टेकल्स ऑन ए हॉर्स, जब ऑब्स्टेकल्स के ऊपर से आप जंप कर रहे होते हो उसको शो जंपिंग बोलते हैं। 3 डे इवेंट, कंबाइंड इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन, ये 3 डे इवेंट भी हॉर्स राइडिंग में देखा जाता है। स्टेपल चेस, हॉर्स रेस ओवर ऑब्स्टेकल्स, तो ऑब्स्टेकल्स के साथ जो हॉर्स रेस होता है वो चैलेंजिंग होता है, इसको स्टेपल चेस बोला जाता है। नेक्स्ट इज जॉकी, ए पर्सन हु राइड्स ए हॉर्स, तो ये प्रोफेशनल राइडर होता है, जो हॉर्स को राइड कर रहा होता है उसको जॉकी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था 20 मेजर स्पोर्ट और उनके सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड प्लेयर्स। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो एग्जाम में आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।